तो जनाब आजकल ये मोहतरमा काफी फेमस हो रही हैं। नाम है इनका खुशबू पटानी। तो बिल्कुल नाम से आप सही समझ रहे हैं, पटानी यानी कि दिशा पटानी की ये बहन है और ये एक्स इंडियन ऑफिसर रह चुकी हैं। तो पहली बात तो सैल्यूट, इंडियन ऑफिसर रह चुकी हैं, इसके लिए हमारे इंडियन आर्मी में काम कर चुके हैं। लेकिन आजकल भाई इनकी एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, जो कि भाई हुई है भाई अनिरुद्धाचार्य महाराज, जिन्हें भाई कुछ लोग फेमस पुगी बाबा के नाम से भी जानते हैं। और उनके साथ भाई बहुत ही कंट्रोवर्शियल बयान पे भाई इन लोगों में काफी तगड़ी बहस चढ़ चुकी है। तो आज का वीडियो ये उसी पर होने वाला है। हम दोनों तरफ के पक्ष को देखेंगे, दोनों तरफ की वीडियोस को देखेंगे और लास्ट में वीडियो में अपना ओपिनियन देंगे कि कौन कितना सही है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से जल्दी अपना रिएक्शन शुरू करते हैं। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू सोना डॉन रिएक्शन, जहां आप हमेशा मीम्स पर रिएक्ट करते हुए देखते हैं। आज हम देखने वाले हैं भाई एक बहुत ही ट्रेंडिंग जो कि वीडियोस चल रही हैं, अभी आगे निकल के आ रही हैं, उन वीडियो को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले लेडीज फर्स्ट, जैसा कि आपने सुना है, तो सबसे पहले हम खुशबू पटानी के तरफ का पक्ष देखते हैं कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं 4-5 लड़कों का। लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी। ओहो, अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव भाई ये बात तो वैसे गलत बोली है। दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट। यू शुड नेवर बी सपोर्टिंग सच बास्टर्ड्स ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर. All the namards of the society, all the fucking namards of the society is following this bastard. Remember. ये मेरे को लगता थोड़ा ज्यादा हो गया। लड़कियां लिव इन में होती, मुंह मार के आती। उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते? क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूँ भाई ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? ये पक्ष था भाई खुशबू पटानी की तरफ का पक्ष। अब इस पक्ष को तो सुन के भाई क्लियरली आपको लगेगा कि भाई लड़की काफी हद तक ठीक बोल रही है, क्योंकि जिस तरह से बोला है 4 जगह मुंह मार के आती हैं। तो भाई लेडीज लोगों को ये लगता है, भाई लेडीज लोगों के मुंह पे एक तमाचा है कि इन्होंने पूरे लेडीज समाज को यानी कि पूरे स्त्री वर्ग की एक बेइज्जती करी है ये। लेकिन एक पक्ष को देख के अगर फैसला निकाला जाए तो ये एक तरह से एक गलत डिसीजन होगा। तो दोनों तरफ के फैसलों को देखते हैं। तो दोनों दूसरे पक्ष यानी कि अनिरुद्धाचार्य जी की अब पूरी लेटेस्ट वीडियो देखते हैं। गुरु जी राधे राधे जी। घर वाले मुझसे शादी करने के लिए बोलते हैं, बट मुझे थोड़ा सा डर लगता है चीज़ को लेके कि जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं बहुत जल्दी डाइवोर्स हो जा रहे हैं। जब हम शादी करें तो मतलब मैं संतुष्ट कैसे हूँ कि जो अगली लड़की आएगी। इसका एक ही समाधान है, क्या? 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी। समझ रहे हो? लोग फिर जल्दी शादी करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो उसकी जवानी फिसल जाएगी। अब भाई इस वीडियो को देख के बहुत सारी चीजें हमें क्लियरली हुई, जिसका मैं अब उनके बात का मैं तोड़ करना चाहूंगा। थोड़ा देखते हैं भाई। खुशबू पटानी के हिसाब से इन्होंने बोला है कि भाई लिव इन में रहने वाली लड़कियां जो होती है 4 जगह मुंह मार के आती है, तो वो बोलती हैं कि सिर्फ लड़कियां रहती है लिव इन में। तो भाई ये पहली बात तो ये बात खारिज होती है। पहली बात, लड़का ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का पहला ये क्वेश्चन ही बनता है कि ये लड़के के परिप्रेक्ष्य में ये बोल रहे हैं, क्योंकि वो ये लड़का कह रहा है कि मुझे शादी करने से डर लग रहा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में वो भी क्यों? क्योंकि डिवोर्स अभी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अनिरुद्धाचार्य महाराज ने उस पक्ष में बोला है। अगर कोई यही प्रश्न कोई अगर लड़की करती तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि महाराज जी जरूर ये कहते हैं कि आजकल लड़के जो लिव इन में रह रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। पर नहीं, ये जो इन्होंने पॉइंट बोला है वो दिशा पटानी की बहन यानी खुशबू पटानी का बिल्कुल गलत पॉइंट था। अब चलिए नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं। तो लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। देखो बात क्या कही जाती है कि कुछ लड़कियां कैसी होती हैं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह, ये बात का वीडियो है, और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी। तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी? इसलिए लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए जी। और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है। वीडियो से जो कि आपने मुझे सुनवाया उसमें से मेरा कुछ शब्द जो मैंने प्रयोग किया कि कुछ लड़कियों के लिए मैंने बोला,
तो उसमें से कुछ शब्द आप हटा देंगे तो बात खराब लगेगी, बुरी लगेगी। Point लेकिन है कोई भाई। बात बुरी लगी हो, यदि आधी बात सुन के भी आपका दिल दुखा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कभी मेरी बात को आप हृदय में मत रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें आज के युग में एआई के द्वारा कुछ का कुछ जोड़ करके परोस दिया जाता है। देखिए भाई, इस वीडियो को देखे भाई क्लियरली हो रहा है कि अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने ये द्वारा वीडियो डाला जब इन्हें लगा कंट्रोवर्सी ज्यादा बढ़ गई है और बहुत सारी लड़कियां जो है इस चीज का विरोध कर रही हैं। भाई रीजन सिंपल है भाई, आजकल जो भी वीडियो सोशल मीडिया पे चलाई जाती है उनमें ना काट पीट के और थोड़ा बहुत एआई वॉइस जोड़ के करी जाती है। अब आपने इस वीडियो में क्लियरली देखा होगा कि बंदा भाई साफ साफ कह रहा है कि उसने बोला है कुछ लड़कियां। अब क्योंकि भाई सोशल मीडिया पे कुछ भी परोसा जा सकता है, बस इंपॉर्टेंट ये करता है कि आप इसे किस तरह से लेते हो। और भाई मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा, खुशबू पठानी को भाई मेरा इतना सम्मान है, लेकिन फिर भी भाई आज के इस युग में भाई ठीक है ना, आपने किसी का कोई पूरी वीडियो देखी नहीं, पूरी बात सुनी नहीं, और पूरी बात सुने बिना भाई आपने पूरे मर्द समाज यानी कि जो भी लोग लिव-इन में रहने को सपोर्ट नहीं करते उन सबको भाई नामर्द बोल दिया। अनिरुद्धाचार्य जी के खुद नामर्द, और जो ये लोग मानते हैं कि लिव-इन में रहना गलत है वो भी लोग सारे नामर्द। अच्छा ऐसा है क्या? लिव-इन में रहना आपकी मर्जी, न रहना वो हमारी मर्जी, ये सारे फैसले इंसान के खुद होते हैं, इंडिविजुअल फैसले होते हैं, तो इन पर किसी का कोई जोर नहीं है। लेकिन ये बात इन लोगों इनके समझ में नहीं आएगी। कहने को ये एक्स इंडियन ऑफिसर रह चुकी हैं, लेकिन फिर भी भाई इनमें इतनी अकल नहीं है सोचने की कि लिव-इन में रहना आज के इस टाइम में ठीक है ना, जिस तरह के डिवोर्स वगैरह हो रहे हैं। एक और बात बताऊं, आजकल जितने डिवोर्स हो रहे हैं ना उसमें से मोस्टली देख लेना वो डिवोर्स वही हो रहे हैं जो पहले लिव-इन में रहते थे, लड़के लड़की एक दूसरे को पहले जानते थे, उसके बाद साथ रहे, कभी किसी को मार डाला काट डाला। तो ऐसी न्यूजों से आप ये सोचो कि एक पक्ष को भाई आप गाली दे रहे हो तो वो काम नहीं चल पाएगा भाई। खुद सोच के देखो, आप लिव-इन में रहना कहाँ तक ठीक है मेरे को ये बताओ। अब इस पर अब हम एक वीडियो देखेंगे जो कि भाई सबके फेवरेट, हम सबके, और आई थिंक मैं जानता हूं उनकी बुराई कोई भी नहीं करेगा, वो है प्रेमानंद जी महाराज। उनका एक वीडियो सामने आया, उसको भी देख लेते हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है, तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा। इस बात से आप क्लियरली सुन सकते हो कि गुरुजी महाराज ने ये बात लड़कों के बारे में बोली है। तो ये जो बोल रही है ना ये खुशबू पठानी की, ये लड़कियों के बारे में क्यों बोला, आपने लड़कों के बारे में क्यों नहीं बोला? तो प्रेमानंद जी महाराज की आप ये वीडियो देख सकते हो, देख लो भाई क्लियरली। भाई लड़का लड़की का यहाँ फर्क की बात नहीं हो रही है, या लिव-इन में रहने को गलत बताया जा रहा है, न कि इसको कि सिर्फ लड़कियां रहती हैं। अरे ये तो हम सबको देख पता है भाई, लिव-इन में रह रहे हैं तो भाई एक पूरा जोड़ा रहता है, तो इस बात तो सारे जानते हैं। पर यहाँ पर आपने लेडीज की बात को जहाँ उठाना चाहिए था वहां तो उठाया नहीं। डिंपल यादव को आप जानते हो, मौलाना ने किस तरह की अभी जो भद्र टिप्पणी करी है उन पे, उसके बारे में उन्होंने कुछ क्यों नहीं बोला? अगर ये इतनी बड़ी फेमिनिस्ट बनती है तो ये सवाल मेरा इनसे है। बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बाय।